बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। एक उसी से दिल का रिश्ता, एक उसी से नाता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर न आता है। इन नैनों को सिवा शिव के और नजर ना आता है। मात पिता शिक्षक सद्गुरु, मात पिता शिक्षक सद्गुरु, बंधु सखा सब वो ही। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है। पाकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है। उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से अखियां रोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना कोई। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर जाओ। संग उसी के खेलों खाओ, साथ मेरा सिर जाओ। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। उसकी याद में, उसके प्यार में, सारे सुख अब मैं पाऊं। स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, स्नेह सिंधु की मैं लहरों में, रहती खोई खोई। मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरो ना
ओम शांति। परमात्मा को सर्व संबंधों के रूप में हम याद करते हैं, लेकिन लोग माँ के अंदर, मदर के अंदर किसको ढूंढते हैं? किसको ढूंढते हैं? माँ के अंदर किसको देखते हैं? भगवान को। माँ को भगवान का दूसरा रूप समझते हैं और उस भावना के प्रतीक हम देखते हैं। नदियों को माँ कहा, मंदिरों में मूर्तियों को बिठा करके दैवी माँ की उपासना की। तो माँ की शक्ति अर्थात एक क्रिएशन है। कुदरत ने माँ को क्रिएशन की पावर दी है। बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है, तैयार करती है। और इसीलिए भगवान ने भी नई दुनिया के क्रिएशन के लिए माताओं को निमित्त रखा। आज हमारे यज्ञ में ऐसी कई दादियाँ हैं जिन्होंने बाबा का बनने से घर गृहस्थ का त्याग किया। आदि में तो बाबा ने त्याग कराया न, क्योंकि यज्ञ की स्थापना होनी थी। तो उन्होंने जीवन में भगवान मिलने से नष्टो मोहा का पाठ ऐसा पक्का हो गया कि वास्तव में उन्होंने मोह नष्ट करके भगवान पर अपना संपूर्ण बलिहार किया। जिसका मिसाल हमारी दादी ब्रिजेंद्रा थी, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक में पुत्रवधू थी। फिर हमारी क्वीन मदर थी, जो भी बाल बच्चों को छोड़ करके, और कुछ तो यज्ञ में भी आ गए। हमारी एक दादी पुष्प शांता थी, जो बॉम्बे में थे, बॉम्बे जोन की इंचार्ज थी। बहुत बड़े सिंधी परिवार की, नामी ग्रामी परिवार की थी। लेकिन बाबा मिलने से अपने 4 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, 12 साल, 14 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों को छोड़ करके उन्होंने संन्यास लिया और बाबा के यज्ञ में आए। तो माताओं में ये जो त्याग की शक्ति, बलिदान की शक्ति, वो हमेशा गायन योग्य है, रही है और रहेगी। अब वैसे आज का विषय दिया है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। पर हम सभी का मोह तो परसों के दिन नष्ट हो गया न, कल के दिन खत्म हो गया। मोह खत्म हो गया, हो गया, मोह खत्म हो गया। बाबा मिलने से
पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से हमारा मोह तो नष्ट हो गया। नष्टो मोहात् से प्राप्ति क्या होती है? आत्मा स्मृति स्वरूप बनती है। अब स्वरूप माना सदा के लिए, हमेशा के लिए जो हमारा स्वरूप बना रहे। तो हमारे पढ़ाई के कितने विषय हैं? 4 विषय हैं। उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय कौन सा है? याद की यात्रा, योग का सब्जेक्ट है। याद की यात्रा के द्वारा, स्मृति की शक्ति के द्वारा ही हम जो बनना चाहे वो बन सकेंगे, हम जो करना चाहे वो कर सकेंगे, अब जो कराना चाहे वो करा सकते। ये ताकत स्मृति में है, याद में है। आप सबको थोड़ा विस्तार से मैं कहना चाहूँगी कि याद कितना पावरफुल शस्त्र है। याद की शक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है और उसका परिणाम क्या आता है। बाबा हमेशा कहते, बच्चे योग 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 ये शब्द नहीं बोलो। क्या बोलो? याद। अब याद माना स्मृति। याद मनुष्य का स्वभाव है। जैसे शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का नेचर क्या है? श्वासोश्वास करते रहना, अविरत गति से ब्रीदिंग करती रहती है। अगर श्वासोश्वास बंद हो जाए तो क्या हो जाए? ओम शांति। राम बोलो भाई। तो जैसे श्वास शरीर के लिए आवश्यक है, वैसे याद आत्मा का आवश्यक वास्तविक स्वरूप है। याद आत्मा का वास्तविक आवश्यक स्वरूप है। हम लोग याद करने बिगर रह नहीं सकते हैं। अगर कोई कहे कि 5 मिनट आपको कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस 5 मिनट आप एकदम सुन्न हो जाओ, हो सकता है? जो कर सकते हैं हाथ उठाए। 5 मिनट एकदम सुन, कुछ भी याद नहीं करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। याद तो आत्मा की प्रकृति है। याद के आधार पर जीवन है। जीवन का आधार ही याद है। अगर किसी को अपना नाम भूल जाए, अपना एड्रेस भूल जाए, अपने माँ बाप भूल जाए, क्या हालत होगी? वो क्या महसूस करेगा? लोग क्या महसूस करेंगे? ये पागल हो गया है ना? तो याद वो हमारा जीवन का आधार है। अब ये स्मृति
का जीवन में कहाँ कहाँ कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, उसको समझने की जरूरत है। हमारी जैसी स्मृति होती है ना, बुद्धि में जैसी बात याद आएगी ऐसी हमारी स्थिति बनेगी। आप यहाँ बैठे हो, अचानक से आपको बहुत खुशी का समाचार मिल जाए कि आपकी लॉटरी लग गई, क्या होगा? खुशी होगी। परंतु अगर ऐसा मैसेज मिले कि आपके घर में चोर आए और सब कुछ चोरी करके ले गए, क्या होगा? उस समय खुशी होगी? नहीं होगी ना। जैसा हमारी बुद्धि को मैसेज मिलता है, जैसी हमें स्मृति मिलती है, वैसी हमारी स्थिति बनती है। तो स्मृति का प्रभाव स्थिति पर होता है, अवस्था पर होता है, आत्मा की स्टेज पर पड़ता है। फिर जैसी हमारी स्मृति होती है, उसी के अनुरूप हम स्वयं में शक्ति या कमजोरी का अनुभव करते हैं। अगर हमें समाचार मिला कि हमें प्रमोशन मिल गया, तो शक्ति का अनुभव करेंगे। परंतु समाचार मिला फेल हो गए, तो कमजोरी अनुभव करेंगे। जैसी स्मृति होती है, ऐसा ही हमारा स्वास्थ्य होता है, हेल्थ। आज देखो, विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि 80% बीमारी मन की शरीर पर जो असर होती है, मन के भावों की, मन के आवेगों की, मन के उद्वेगों की, मन के तनाव की, उसी के कारण बीमारियां होती हैं। और खास करके जो पेट की जितनी बीमारियां हैं, वो तनाव से होती है। आपके मन में काफी समय से अगर कोई चिंता चल रही है, आपको खाने की इच्छा नहीं होती है, पीने की इच्छा नहीं होती है, फिर जबरदस्ती कुछ न कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, दवाइयाँ लेकर के, उसमें से क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती, अल्सर हो जाता, सब कुछ हो जाता है ना। जैसी हमारी स्मृति होगी, ऐसा हमारा स्वास्थ्य होगा, तंदुरुस्ती बनेगी। फिर बहुत ध्यान से स्मृति का जो प्रभाव है उसको समझना है। जैसी स्मृति होगी, ऐसी स्लीप होगी, निंद्रा। आजकल टेंशन के कारण बहुत लोगों को नींद की गोली लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कई चिंता है, टेंशन है, और इसीलिए निंद्रा डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसी स्मृति वैसी निद्रा। फिर जैसी हमारी स्मृति, ऐसा दूसरों के साथ हमारा व्यवहार बनता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है,
आपसे आकर के कोई बात करेगा, कुछ पूछेगा, आप प्यार से जवाब देंगे। लेकिन आपके मन में कोई उलझन है और कोई अचानक आपसे बात करने आते हैं, आप कहेंगे छोड़ो, मुझे अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो जैसी हमारी स्मृति, ऐसा हमारा दूसरों के साथ का व्यवहार। जैसी हमारी स्मृति, वैसा हमारा स्वरूप और व्यक्तित्व। कहते हैं ने, फेस इज द मिरर ऑफ माइंड। मन के भाव चेहरे से दिखाई पड़ते हैं। आप खुशी में हो, चिंता में हो, टेंशन में हो, आनंद में हो, आपका पर्सनालिटी बोलती है। अब पर्सनालिटी कैसे बनी? स्मृति के आधार पर। अब विचार कर लो, हमें क्या याद करना चाहिए? बाबा ने क्यों हमें देह सहित देह के संबंधों को, देह सहित देह के धर्मों को भूलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि वो सारी स्मृतियां ऐसी हैं जो हमारे मन में चिंता, तनाव, भय उत्पन्न करता है। इसीलिए हमें अभी क्या करना है? किस स्मृति में रहना है? अगर स्मृति का प्रभाव इतना ज़्यादा है तो हमें हमारी हेल्थ, हमारी निंद्रा, हमारा स्वास्थ्य, हमारे संबंधों को सुधारना हो तो किसको याद करना चाहिए? किसको याद करना चाहिए? जिनको याद करेंगे ऐसा बन जाएंगे। कहते नहीं, जैसा संग वैसा रंग, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल। तो हमारी स्मृति को हमें परिवर्तन करनी है और उस स्मृति के द्वारा, सहज याद के द्वारा हमें मनुष्य से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता बनना है। तो अभी हमें क्या बनना है? स्मृति स्वरूप बनना है। हमारी याद निरंतर बनी रहे, उसमें अंतर ना आए, ब्रेक ना पड़े। तो चाहे हम भट्ठी में आते हैं, चाहे हम अपने प्रवृत्ति में रहते हैं, हमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा करना है? कौन सा करना है?
कौन सा करना है? याद की यात्रा में रहना है। याद का चार्ट बढ़ाना है। तो ये जो याद का चार्ट बढ़ाना है, हमें सहज स्मृति स्वरूप बनना है। उसके लिए हमें ज्ञान का सार और विस्तार दोनों बुद्धि में स्पष्ट होना जरूरी है। ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव। पर विस्तार क्या है? मध्याची भव। मेरे द्वारा जो कुछ प्राप्तियां होती हैं वो प्राप्त करो। तो ये बुद्धि है ने, उसको विस्तार चाहिए। इस विस्तार के लिए हमारे पास काम भी बहुत है। योग के द्वारा अब मुझे क्या क्या करना है, अपनी स्मृति को होमवर्क देना है। देखो, एक तो बाबा ने कहा है कि योग के द्वारा, बाबा की याद के द्वारा बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं। अब हम सबको मालूम है कि हर एक संबंध के साथ का हमारा व्यवहार एक जैसा होता है। होता है। जैसा व्यवहार टीचर से करेंगे ऐसा बाप से करेंगे, और जो बाप से करेंगे वो गुरु से करेंगे। हर संबंध का व्यवहार अलग है और व्यवहार के अनुरूप हर संबंध की स्मृति भी अलग है। तो दिन भर में क्या करना चाहिए? अपनी स्मृति का चार्ट बढ़ाने के लिए पूरे दिन में जहाँ जहाँ जिस संबंध की आवश्यकता बनती है उस संबंध में बाबा को याद करना है, बाबा को यूज करना है। आज देखो, दिन भर में हमारे सभी संबंध अलग अलग समय पर हम संबंधों से काम करते हैं। सुबह हुआ, सबसे पहले माँ याद आएगी। कुछ चाहिए जीवन की आवश्यकता, बाप याद आएगा। शिक्षा के लिए शिक्षक याद आएगा। कोई श्रेष्ठ कार्य करने जाना है, गुरु याद आएंगे। जीवन की कुछ बातों को शेयरिंग करना है, मित्र याद आएगा। कुछ कार्य सौंपना है तो पुत्र व पुत्री याद आएंगे। बाबा के साथ ये एक एक संबंध को प्रैक्टिकल में जोड़ करके वो संबंध के सुखों को अनुभव करने से स्मृति निरंतर बनी रहेगी। फिर कोई देहधारी संबंध बुद्धि को आकर्षित नहीं करेंगे। फिर दूसरा, सर्व शक्तियों की अनुभूति के लिए हमें बाबा को याद करना है।
बाबा को याद करने से हमारे अंदर निर्णय शक्ति, परख शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं वो बाबा की याद के द्वारा, केवल एक बाबा मंत्र बोलने से भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने अंदर सर्व शक्तियों का अनुभव करेंगे। तो योग के द्वारा, याद के द्वारा आत्मा में छिपी हुई सर्व शक्तियाँ, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, परिवर्तन शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार करने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, ये जितनी भी शक्तियां हैं वो स्मृति के द्वारा मुझे शक्ति स्वरूप बनना है। तो स्मृति से शक्ति स्वरूप बने, स्मृति से संबंधों की अनुभूति स्वरूप बने। स्मृति के द्वारा आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति। अब ये जो 7 ही गुण हैं वो गुणों को हम अपने जीवन में अनुभव करें, इसके लिए एक एक गुण की गहराई में जाना है कि मेरे बाबा प्रेम के सागर हैं। वो सारी दुनिया को प्रेम बांटता है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। तो मुझे अपने जीवन के द्वारा प्रेम का अवतार बनना है, प्रेम की गंगा बनना है, प्रेम की सरिता बनना है। तो परमात्मा के एक एक गुण से आत्मा को मिलाते हुए बाबा में लवलीन बनने से वो सारे गुण हमारे में स्वरूप धारण करती है। फिर जैसे स्मृति के द्वारा प्राप्तियां होती हैं, उसी प्रकार स्मृति के द्वारा परिवर्तन भी होता है। हमें अपने एक आध्यात्मिक जीवन के अंदर कहाँ क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, ये भी स्मृति के द्वारा विवेक शक्ति को जागृत करके निर्णय करना है और परख करना है। तो हर एक समय जरूरत किसकी है? स्मृति की। स्मृति से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के शिव बाबा को याद करने से हमारे में पहले एक जिस शक्ति की जरूरत है वो हमें प्राप्त होती है। वो कौन सी शक्ति की जरूरत है? कौन सी जरूरत है? एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे एकाग्रता से पढ़ते हैं तो वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
तो स्मृति के द्वारा एकाग्रता की शक्ति प्राप्त होती है। एकाग्रता के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। तो स्मृति, याद, वो एक कितनी महान शक्ति है। और उस स्मृति के द्वारा आप, हम सभी ने अपने इस जीवन में अनुभव भी किए हैं। हमने अपने आप में बहुत बदलाव अनुभव किया है, क्योंकि हम सभी योग के मार्ग पर अभ्यासी हैं। अब योग के विषय में हर एक के अलग अलग विचार मिलते हैं। कई कहते हैं हमारा योग लगता नहीं है, बाबा मुरली में कहते हैं ने। कई कहते बाबा हमारा योग लगता नहीं है, हमें माया बहुत तंग करती है, अथवा माया हमें बुला देती है। अब ये अनुभव तो हर एक का होगा ना। हम योग करने बैठते हैं तो हमारे पर कौन चढ़ाई करती है? माया चढ़ाई करती है। फिर माया से क्या करते हैं हम? लड़ाई करते हैं। और लड़ाई करते करते क्या हो जाती है? पढ़ाई हो जाती है। बाबा कहते ये तुम्हारी माया के साथ जो लड़ाई है वो पढ़ाई भी है। युद्ध करते करते तुम फिर विजयी बन जाते हो। तो माया के साथ की लड़ाई चढ़ाई तो है, वो करते करते हम योग में प्रवीण बनते जाते हैं। हमारी एकाग्रता बढ़ती जाती है और हम स्वयं में शक्तियों को और गुणों को अनुभव करते हैं। साथ साथ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जितना हमारा योगी जीवन होगा, इतना संयमी जीवन होगा। अपने पर फुल कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जिनका अपने तन मन पर रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, उसका तन स्वस्थ रहेगा, तन तंदुरुस्त रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा। तो आप में से ऐसे कितने हैं कि जिन्हों को योग के द्वारा तंदुरुस्ती का अनुभव हुआ, हेल्थ अच्छी होने का अनुभव हुआ? वो हाथ उठाएं। योग के द्वारा हेल्थ अच्छी हुई तो योग को क्या कहा जाएगा? औषधि कहेंगे। योग रूपी औषधि द्वारा हमारा स्वास्थ्य श्रेष्ठ हुआ। योग द्वारा जिनों के स्वभाव में परिवर्तन हुआ, जिनके संस्कारों में परिवर्तन हुआ, और वो स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन से खुद को एक अलौकिक सुख और खुशी की अनुभूति हुई हो, वो हाथ उठाए। बहुत अच्छा। कई वर्षों से किसी न किसी कारण से संबंधों में अनबन हो गई थी।
संबंधों में डिस्टेंस आ गया था, जो खुद के मन को भी परेशान करता था, दूसरों के मन को भी बेचैन करता था। ये भी ऐसी एक शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक स्थिति से हम गुजर रहे थे। लेकिन बाबा मिला, बाबा का ज्ञान मिला, और उस ज्ञान का जीवन में प्रैक्टिकल अप्रोच किया, जिससे हमारे पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे हुए। वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। तो इस सभी बातों से क्या सिद्ध होता है? स्मृति के द्वारा संपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। हम आत्माएं मन, बुद्धि, संस्कार सहित अपने ओरिजिनल स्वरूप को महसूस करते जा रहे हैं, क्योंकि आत्मा अपने आप में संपूर्ण पावन है। और योग का परिणाम यही होना चाहिए, पवित्र जीवन। बी होली, बी योगी। तो जब हमें सर्व तरफ से पूर्ण पवित्रता की अनुभूति होंगी, तब हम संपूर्ण स्वास्थ्य का भी अनुभव करेंगे, संपूर्ण योगी जीवन का अनुभव करेंगे, और सर्व दिव्यताओं को स्वयं के जीवन में सहज प्राप्त अनुभव करेंगे। तो हम सभी बाबा के ऐसे बच्चे हैं जिनके द्वारा भगवान अपना नई दुनिया का कार्य करवा रहे हैं। और इसीलिए मैं सहज योगी हूँ। याद मेरी जीवन का आधार है, और याद मेरी जीवन यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है। और इस याद की यात्रा करते करते आखिर हमें पहुंचना कहाँ है? कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना है? घर जाना है। घर जाना है और सबको लेकर जाना है। बाबा रुके हुए हैं, तो हमारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है, हमें घर जाना है और सबको लेकर के जाना है। तो इसीलिए हमें बाप समान बनना है, सबको बाप समान बनाना है। इसी स्मृति स्वरूप रह करके हम अपने जीवन में एक निरंतर स्मृति का आनंद लें। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का एक सुंदर एग्जाम्पल बने। तो ऐसी हम सभी की अपने अंदर दृढ़ लगन हो। अब हम चलते हैं अपनी अंतर यात्रा की ओर, अपनी स्मृति की यात्रा की ओर, और स्वयं को ये प्रोग्राम देना है कि सभी के बीच रहते हुए मुझे ऐसा न्यारा बनना है, ऐसा उपराम बनना है, ऐसी साक्षी स्थिति बनानी है जो बाबा कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो। अर्थात देखने का प्रभाव
मनोस्थिति पर न हो। सुनते हुए नहीं सुनो। गिनती के बोल बोलो। बाबा कहते आवश्यकता है तो बोलो, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। और अपनी याद की यात्रा की लगन बनाए रखो। चलिए, सुनने का सार है स्वरूप बनना। एकदम रिलैक्स हो करके बुद्धि को मस्तिष्क पर एकाग्र करके मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु हूँ। शक्ति संपन्न हूँ। स्मृति स्वरूप हूँ। की अनुभूति में रहते हुए चले याद की यात्रा की ओर। मैं आत्मा बीज रूप सच्चिदानंद स्वरूप। ज्ञान स्वरूप। प्रेम स्वरूप। आनंद स्वरूप। सुख स्वरूप। शांति स्वरूप। पवित्रता स्वरूप। शक्ति स्वरूप। मैं आत्मा परमात्मा बाप से वर्षे के अधिकारी को प्राप्त करती हूँ। दिव्य गुण एवं सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है।
मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप संपन्न, संपूर्ण,